हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसएससी CHSL के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में जितने पूरे शिफ्ट में जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आज वो प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपना दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है अबुल फजल मियां तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल। किसे नियुक्त किया था? तो याद रखिए मियां तानसेन को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक या इंदिरा गांधी। किसने किया था गणेश महोत्सव का प्रारंभ? किसने किया था? तो याद रखिए लोकमान्य तिलक ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगरा के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? आगरा के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, औरंगजेब या अकबर। किसके द्वारा बनवाया गया था आगरा के किले को? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, अकबर द्वारा बनवाया गया था आगरे के किले को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? ऑप्शन है गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या बीटी सरकार। किसने बनवाया था गेटवे ऑफ इंडिया? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, बीटी सरकार ने बनवाया था गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रायपुर किसकी राजधानी है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? किसके बीच लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई? अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है शेरशाह, महाराणा प्रताप, हेमू विक्रमादित्य या नादिर शाह। अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई? तो याद रखिए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यह बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व काल के प्रथम वायसराय कौन थे? स्वतंत्रता के पूर्व काल के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। कौन थे प्रथम वायसराय स्वतंत्रता के पूर्व? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, कैनिंग थे स्वतंत्रता के पूर्व प्रथम वायसराय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां किस वंश का शासक था? इसका शासनकाल था 1627 से 1657 तक इसका शासन रहा था। और कहाँ का शासक था ये बताना है। शाहजहां किस वंश का शासक था? ऑप्शन है मुगल, नंदा, मौर्य या हर्यक। शाहजहां किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। किसकी पत्नी थी नूरजहां? तो यह जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। इसमें बताना है प्रथम युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तराइन का युद्ध यानी प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। प्रथम और द्वितीय दोनों युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। किस स्मारक से प्रचार किया था अपने दिव्य ज्ञान का? तो महाबोधि मंदिर समूह से किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, नासिक, पुणे या कोल्हापुर। किस शहर में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बाबर या अकबर। किसके द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा? तो याद रखिए हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1643 ईस्वी में हुआ था बहादुर शाह प्रथम का जन्म। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? सूर्य मंदिर का निर्माण जो कोणार्क में है किस शासक ने करवाया था सूर्य मंदिर का निर्माण? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ? किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? किस योजना के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन? ऑप्शन है वेबल योजना, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन। किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड वेबल। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएंगे। लॉर्ड वेबल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1905 ईस्वी, 1951, 1952 या 1956। कब किया गया था भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या जापान। किस देश से ली गई है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा? तो याद रखिए रूस से ली गई है। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा रूस से ली गई है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति
कौन करता है? कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो इसके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, राष्ट्रपति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत के कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन बी में सही हो जाएंगे, 14 वर्ष है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। किस विटामिन को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, विटामिन सी को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कब हुआ था? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे, 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।